एपिसोड की शुरुआत विक्रांत द्वारा नीतू से देर से आने के लिए माफी मांगने से होती है। वह उससे पूछता है कि उसे बिजली का झटका कैसे लगा। नीतू कहती है कि यह उसकी गलती है, वह लापरवाह थी। वह उसे बिना कोई कारण बताए कल मल्लिका के लिए तीज में शामिल होने के लिए कहती है। अगर वह इसमें शामिल नहीं हुआ तो वह उसे माफ नहीं करेगी। मन्नत कहती है कि हमारे पास एक लंबित काम है। विक्रांत शिकायत करता है कि वही कारण थी कि वह अपनी मां की रक्षा करने में विफल रहा। मन्नत वहां से चली जाती है। मन्नत का कहना है कि वह इसमें हार गई। उसने विक्रांत को अपने साथ रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने विक्रांत को घर वापस लाने के लिए यह योजना बनाई। मन्नत उससे पूछती है कि क्या उसने नीतू को इस तरह चोट पहुंचाई है। उसने उसे सिर हिलाया। मल्लिका कहती है कि वो विक्रांत के लिए कुछ भी करेगी और किसी भी चरम पर जाएगी। उसने उसे चुनौती दी कि विक्रांत कल अपना उपवास तोड़ेगा और साथ में बड़ों का आशीर्वाद लेगा। विक्रांत ने उससे शादी की हो सकती है, लेकिन उसका दिल उसी का है। उसका दिल उसके लिए धड़क रहा है। वह उसे वापस ले लेगी। मल्लिका उससे पूछती है कि क्या उसे किसी के पति के बारे में इस तरह बात करने में शर्म नहीं आती। मन्नत कहती है कि उसे धोखा देकर उससे शादी करने में शर्म नहीं आती। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह उससे प्यार करता है, हालांकि उसने उसे धोखा दिया। मल्लिका का कहना है कि उसने अपना प्यार पाने के लिए बस एक रास्ता चुना। मन्नत कहती है कि वह मूर्ख थी। उसने उससे झूठ बोला कि वह मल्लिका की खुशी के लिए विक्रांत से प्यार नहीं करती। मल्लिका ने ये जानते हुए भी वादा किया कि विक्रांत मन्नत से प्यार करता है। उसने उन दोनों को धोखा दिया। अगर उसने विक्रांत को ये सच बताने की हिम्मत की कि उसने नीतू को दुख पहुंचाया है, वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वह उससे रिश्ता तोड़ देगा। उसकी नकली शादी मन्नत के प्रति उसके प्यार की तरह मजबूत नहीं है। बाद में मल्लिका विक्रांत से कहती है कि वह कल पीली साड़ी पहनने वाली है। विक्रांत उसे उसके सामने ये अभिनय बंद करने के लिए कहता है। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसने बिना किसी विकल्प के उससे शादी की थी। उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है। उसे आदेश देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो कहता है कि वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर उस रात की घटना नहीं हुई होती तो वह उससे शादी नहीं करता। वह उस घटना से शर्मिंदा है। वो चाहता है कि वह घटना उनके बीच न हुई होती तो उनके बीच कोई रिश्ता ही नहीं होता। मल्लिका कहती है कि जिस तरह से मन्नत हमारे बीच आ रही है, वह उसे स्वीकार नहीं कर सकती। अगर रोनी उसे मजबूर नहीं करता तो वह उससे शादी ही नहीं करता। मन्नत कहती है कि वे पति पत्नी हैं। हमें एक दूसरे को स्वीकार करना होगा। विक्रांत वहां से चला जाता है। मल्लिका निराश महसूस करती है। शालिनी मन्नत से कहती है कि ऐश्वर्या उससे सत्ता छीनने के लिए उसके खिलाफ कुछ योजना बना रही है। मन्नत कहती है कि उसे पता था, इसलिए ऐश्वर्या कमरे के अंदर थी। मन्नत सोचती है कि कल तीज है, इसलिए ऐश्वर्या कुछ करेगी। हमें उस पर नजर रखनी होगी। शालिनी कहती है कि वह विक्रांत के लिए व्रत रख रही है। वह उसके शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रार्थना करती है। बाद में मन्नत ने ऐश्वर्या का उल्लेख मां के रूप में किया। वह उसे चेतावनी देती है कि वह उसे मां के रूप में उल्लेख न करे। मन्नत कहती है कि उसे भी उसे मां के रूप में उल्लेख करना पसंद नहीं है। मन्नत का कहना है कि वह ऐश्वर्या को देखने के लिए यहाँ आई थी। वह जानती थी कि ऐश्वर्या की भी सर्जरी हुई है, इसलिए उसे आराम की जरूरत है। वह मानवता के नाते उसकी मदद करने आई थी। वह आराम करने के लिए घर के अंदर रहने के बजाय बाहर क्यों जा रही है। वह उससे पूछती है कि उसे ये कैसे पता चला। मन्नत इसके लिए एक वैध कारण बताती है। मल्लिका ने उन्हें एक साथ देखा। उसे लगता है कि ऐश्वर्या हाल ही में मन्नत के करीब आ रही है। वे उनसे कुछ छिपा रहे हैं। रोनी विक्रांत से कहता है कि उन्हें आज नाश्ता अकेले ही करना है। सभी महिलाएं आज अपने पति के लिए उपवास कर रही है। उसे नहीं पता कि वे ये कैसे कर रही हैं। पुनीत विक्रांत से शिकायत करता है कि वह उसे बिना बुलाए मीटिंग में शामिल हो गया। उसने मेनू भी अंतिम रूप नहीं दिया।
रोनी का कहना है कि मन्नत ने ये फैसला किया इसलिए विक्रांत यहाँ कोई समस्या नहीं है। विक्रांत का कहना है कि उसने आखिरी समय में मीटिंग रद्द कर दी थी, इसलिए ये आंशिक रूप से मन्नत की गलती नहीं है। पुनीत उसे उसका समर्थन न करने के लिए कहता है। वह जानबूझकर उसे दरकिनार करने के लिए ऐसा कर रही है। वह उनके खिलाफ साजिश रच रही है। मन्नत का कहना है कि उसने उसके खिलाफ साजिश नहीं की। उसने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसने उसका फोन नहीं उठाया। उस पर आरोप लगाने से पहले उसे अपना फोन जांचना होगा।